गया। शरीर में ताप है, दुख है, शरीर में ताप हो रहा है, शरीर में कष्ट हो रहा है, बुखार आ रहा है। शिव मंदिर में गया, पहुंचा, शिव महापुराण की कथा हो रही थी और शिव महापुराण की कथा हो रही थी तो उसमें बीच बीच में महाराज जी हर हर महादेव कह रहे थे। देवराज को अच्छा नहीं लग रहा, देवराज को ठीक नहीं लग रहा। बहुत अच्छे से सुनना, जब शरीर में ताप बढ़ता है, जब शरीर में ताप बढ़ता है, जब शरीर में बुखार आता है, जब शरीर में कष्ट आता है, जब शरीर में ताप बढ़ता है तो भोजन छूट जाता है। तुम्हारा पेट बहुत तेज दुख रहा हो और कोई तुमसे के 4-5 रसगुल्ला खा ले, खाओगे? शरीर में ताप बढ़ रहा, शरीर में कष्ट बढ़ रहा है। जब शरीर में ताप बढ़ता है, शरीर में कष्ट बढ़ता है, शरीर में जब ताप बढ़ा, कष्ट बढ़ा, जब शरीर में ताप बढ़ रहा है, कष्ट बढ़ रहा है, बुखार आ रहा है, रोग बढ़ रहा है, तो आपको भोजन नहीं भाएगा, भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब ताप बढ़ा तो भोजन अच्छा नहीं लगता, और जब हमारे ऊपर पाप बढ़ता है तो भगवान का भजन अच्छा नहीं लगता, लगता ही नहीं। पाप बढ़ने पर भोजन, पाप बढ़ने पर भजन अच्छा नहीं लगेगा। जब पाप कर्म बढ़ता है तो भजन में मन नहीं लगता, भक्ति में मन नहीं लगता, स्मरण में मन नहीं लगता। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का गुणगान कर रहा है। शरीर में ताप बढ़ा, शरीर में कष्ट बढ़ा, ताप बढ़ा, ताप बढ़ा, हमारा भोजन छूट गया, हमारा भोजन छूट गया। पाप बढ़ा तो हमारा भजन छूट गया। यहां पर कई माताएं बैठी हैं जिनके घर में रोज प्रतिदिन शाम के समय लोग बैठते थे, भजन करते थे, कीर्तन करते थे, अच्छी बात करते थे, भगवान का पूजन भजन होता था, स्मरण होता था, भक्ति होती थी। कुछ 2-4 साल 8 साल से कुछ ऐसा हो रहा होगा कि घर में हमारा मन नहीं लगता, पूजन में मन नहीं लगता, भजन में मन नहीं लगता। पहले मैं बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ लेती थी, सुंदरकांड कर लेती थी, रामायण कर लेती थी, अब मन नहीं लगता गुरुजी, समझ में नहीं आता। क्यों नहीं लगता? समझ में नहीं। कारण समझ नहीं आ रहा। आपके साथ में भी ऐसा हुआ होगा, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ होगा, आपके साथ में भी ऐसा हुआ होगा। आपके भी स्मरण में ऐसा आया होगा, कभी कभी आपको भी लगता होगा मेरा
भजन में मन नहीं लग रहा है, मेरे स्मरण में मन नहीं लग रहा, मेरे कीर्तन में मन नहीं लग रहा, कारण समझ नहीं आ। ध्यान रखना, हमारे घर में जरूर कुछ ना कुछ ऐसा आया है, हमारे घर में कुछ पाप कर्म ऐसा हो रहा है, घर का कोई ना कोई व्यक्ति, घर का कोई ना कोई व्यक्ति जरूर कोई पाप कर्म में उलझ रहा है, तो हमारा भजन कम होते जा रहा है, हमारा भजन कम होते जा रहा है, भजन में कमी आती जा रही है। भोजन कब कम होता है? 4 रोटी खाते थे, 5 रोटी खाते थे, जो खाते थे पच जाता था, जो खाते थे आनंद आता था। भोजन कब कम हुआ? जब शरीर में रोग आने लगा। आप रोटी कम खाना चालू कर दिए, आपको भोजन कम भाने लगा, आप भोजन कम करने लगे, समझ लेना तुम्हारे शरीर में कोई रोग आ गया है, जिसके कारणवश अब आपको भोजन अच्छा नहीं लग रहा है, या तो पाचन क्रिया ठीक नहीं है, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। शरीर में ताप बढ़ा तो भोजन छूट गया, और घर में पाप बढ़ा तो भजन छूट गया। भोजन भी अच्छा कर रहे हो और भजन भी अच्छा कर रहे हो, तो समझ लेना कि शिव जी की कृपा है, बाबा की बड़ी करुणा है। दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति कौन सा है? जिसका शरीर स्वस्थ है। प्रथम सुख, जम के बोलिए जरा, प्रथम सुख निरोगी काया। ये शरीर ठीक है, आप आनंद में। कष्ट है, समझ लो कि अब हमारा थोड़ा सा शरीर ठीक नहीं है, तो भजन भी छूट रहा है और भोजन भी छूट रहा है। कोई ने सही कहा है कि लोन लेना सरल है, पर लोन चुकाना कठिन है। कोई भी कह देगा लोन ले लो, गाड़ी उठा लो, बंगला बना लो, फ्लैट ले लो, लोन ले लो, लोन ले लो। लोन देने वाले तो बहुत मिलेंगे, उधार देने वाले बहुत मिलेंगे। लोन लेना सरल है, पर लोन चुकाना कठिन है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, पाप करना सरल है। गाली दे दी, 2 मिनट में फ्री। क्रोध कर दिया, 2 मिनट में फ्री। अपशब्द कह दिया, ताने दे दिए, आड़ा टेढ़ा कह दिया, 2 मिनट में फ्री। किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी का अपमान कर दिया, किसी को अपशब्द कह दिया, 2 मिनट में फ्री। पाप करना सरल है, पर पाप का कर्म भोगना कठिन है। किसी को मारने में कितनी देर लगती है? अरे बोलो तो जम के जरा। चक्कू उठाया, तलवार उठाई और पेट में घोंप दिया, छाती में मार दी, मर गया। कितनी देर लगी? 10 मिनट, 15 मिनट। गुस्सा आया? 5-10 मिनट में गुस्सा आया? तुमने डंडा उठाया, तलवार उठाई, बहुत ही 10-15 मिनट में तलवार उठा के जो मारा। कितनी देर लगी? बोलो मेरी जीजियों, कितनी देर लगी? 10 मिनट। 10 मिनट के क्रोध ने तुम्हारे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। 10 मिनट में तुमने तलवार मार दी, छुरा मार दिया, डंडा मार दिया, बंदूक की गोली मार दी। अब 10 मिनट के उस क्रोध में, 10 मिनट के उस पाप में तुम्हें 10 साल भुगतना है। अब 10 साल कौन कौन भोगा? क्या केवल जिसने चक्कू मारा था वो अकेला भोगा? अरे बोलो तो जम क्या? नहीं, उसकी पत्नी, बच्चे, माता, पिता, परिवार, समाज, सबको भोगना पड़ा। 10 साल केस चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। आखिरी में निर्णय आ गया कि इसको 20 साल और पटक दो। वो 10 मिनट का क्रोध तू संयम कर लेता, 10 मिनट के क्रोध को काबू कर लेता, तो फिर ये 20 साल तुझे वहां भुगतना नहीं पड़ता। 10 मिनट। मेरी बहुओं से निवेदन है, मेरी बेटियों से निवेदन है, तुम्हें गुस्सा आता है ना, थोड़ा सा संयम करो।
जरा सा 10 मिनट का क्रोध कर कर अपने मायके बिल्कुल मत जाओ। जो माताएं कह देती हैं ना कि मैं अब तो रहना ही नहीं तुम्हारे साथ, मैं जा रही यहां से, उठाया चली रही। 10 मिनट का क्रोध आया है, अपना दरवाजा मत छोड़ो, घर मत छोड़ो। ज्यादा गुस्सा आ रहा है, रसोई घर में जाओ, गैस जलाओ, चाय बनाओ, पी जाओ। सादी चाय बिल्कुल मत पीना, गुस्से में नुकसान करती है। अदरक की पियो। अदरक को भी अच्छे से कूटो सिलवट्टे में, क्योंकि बोलो मत ही, कूटो। अपना पूरा गुस्सा अदरक पे निकाल दो और फिर उसको रस रस करके चाय में उकाल दो बस। और चुपचाप फ्रिज के पास में बैठ के अपने को मायके नहीं जाना। घर के लोग कितना भी कहें जा तेरे बाप के घर के, तो नहीं जाऊंगी, यहीं दाल मूंग की दलूंगी, नहीं जा। मठरी बनाओ, चकली बनाओ, गुजिया बनाओ, जितना ज्यादा गुस्सा आए उतना ज्यादा खाओ, पर मायके मत जाओ, बिल्कुल मत जाओ। वो कितना ही के जा तेरे बाप के घर, नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाएगी? मठरी बनाऊंगी, नहीं जाओ। रसोई घर में जाओ, मैदा निकालो, मेथी पीस के डालो, खूब उसमें लपक लपक के। ऐसा लगना चाहिए कि तुम्हारा गुस्सा पूरा आटे पर निकल रहा है। काम वो करो, या तो चाय या फिर मठरी, ये दो चीज अच्छी तुम्हारे को बल दे देगी। बोलो मत ही, पूरा गुस्सा उस आटे पर निकाल दो। मठरी भी इतनी जोरदार बनेगी कि आज तक ऐसा न्यूज सुना जो आज उसने आज बनाया नहीं, ऐसा नहीं। आज जोरदार नहीं जाना क्रोध में आकर। अब यहाँ देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर पहुंच गया शंकर जी के मंदिर में। कोई कहे कि चोरी का धन लेकर गया था, उसको शिव मंदिर में जाना ही नहीं था। चोरी का धन लेकर कोई शंकर मंदिर जाता है? हम कहते हैं शिव महापुराण की कथा में देवराज का चरित्र लिखा है, किसी अच्छे के घर का धन अच्छी जगह ले जाता है और किसी अच्छे के घर का भोजन अच्छी जगह ले जाता है। तुमको अच्छी जगह तक लेकर गए, अच्छी जगह।